सर, तो जैसे आपने अभी कहा कि भाषा के लिए जो है वो अ, एक अध्यापक का अच्छे पूर्ण रूप से जो है वो एक अ, जैसे मैं कहूँ एक्सपर्ट होना, भाषा की पकड़ ज़रूरी है। तो आपको लगता है कि कहीं न कहीं आज एजुकेशन सिस्टम में ऐसा देखा गया है कि जहाँ पे इतने अच्छे हिंदी के टीचर्स नहीं आ रहे हैं, क्या वहाँ पे भी कहीं न कहीं एक कमी रह गई है? या हिंदी के जो प्रोफ़ेसर्स आ रहे हैं, जो अभी नए युवक आ रहे हैं, उनमें और पहले के जो हिंदी के प्रोफ़ेसर्स और टीचर्स थे, उनके मुकाबले क्या अंतर है? क्या डिफ़रेंस आपने देखा है? प्रगल्भ आपने बड़ा ही समुचित और बड़ा ही औचित्यपूर्ण प्रश्न आपने पूछा है। वास्तव में जो आपका प्रश्न है कि क्या पहले वाली पीढ़ी और अभी की पीढ़ी जो हिंदी का अध्यापन कार्य करती है, क्या उनमें अंतर आ गया है क्या? तो इसका उत्तर बहुत सारी परिस्थितियों पर निर्भर करता है। यह बात तो मैं स्वयं मान्य करता हूँ कि वर्तमान पीढ़ी हुँ, अपनी कर्तव्यों के साथ लापरवाह हो गई है, अपने कर्तव्यों के प्रति विमुख हो गई है। और एक जो इसका सबसे प्रमुख कारण है और वो है बाहर चलने वाले क्लासेस। कॉलेज में पढ़ाने वाले अध्यापकों को लगता है कि भाई हमारे विद्यार्थी बाहर क्लास में जाते हैं, तो मुझे पढ़ाने की क्या आवश्यकता है। दूसरी बात जो मतलब कि सरकार की ओर संकेत करती है, इशारा करती है, और वो ये है कि आज जिनको हम ग्रांटेबल कॉलेजेस कहते हैं या ग्रांटेबल स्कूल कहते हैं, जिसको हम हिंदी में अनुदानित विद्यालय या महाविद्यालय कहते हैं, तो आज वहाँ पर शिक्षकों की भर्ती बंद हो गई है। अब परिणाम ये हुआ है कि अध्यापक जो हैं वे अनएडेड जो संस्था चालकों के द्वारा चलाए जाते हैं, तो वहाँ पर जाकर पढ़ाने के लिए बाध्य हो गए। और संस्था के चालक जो उनको वेतन देते हैं, उस वेतन पर उनको काम करना पड़ता है। तब ये अध्यापक ये देखता है कि भाई मुझे तो केवल 20-25 हज़ार रुपये मिलते हैं, और जो अनुदानित महाविद्यालय में पढ़ाता है उसको लगभग 1.25 लाख रुपया मिलता है। तो मैं अतिरिक्त परिश्रम क्यों करूं? ये पहली बात। दूसरी बात, हम विद्यार्थियों को कुछ और देना चाहिए, ये भावना लगभग लुप्त होती जा रही। ये हमारा दायित्व है, ये भावना लुप्त होगी। तीसरा जो प्रमुख कारण ये है कि आज का शिक्षक, मैं हिंदी शिक्षक के बारे में बोल रहा हूँ, आज का हिंदी शिक्षक और हिंदी विद्यार्थी परीक्षाभिमुखी अर्थात एग्जाम ओरिएंटेड बनता जा रहा है। जी। वह ज्ञान लेने के लिए नहीं आता है, वह महाविद्यालय में या विद्यालय में अंक प्राप्त करने के लिए आता है। और जब आप अपनी योग्यता को अंकों के साथ जोड़ देते हैं, मैंने एक केंद्रीय विद्यालय के प्रवेश द्वार पर एक अच्छा वाक्य देखा था, मैं पढ़ा था। उस वहाँ लिखा हुआ था, ज्ञानार्थ प्रवेश सेवार्थ प्रस्थान। मतलब विद्यालय में ज्ञान के लिए आपको प्रवेश लेना है और आपको देश की सेवा करने के लिए आपको यहाँ से जाना है। लेकिन आज ये जो भावना है वो लुप्त होती जा रही है। यही परिणाम हो रहा है कि आज विद्यार्थियों में कम से कम भाषा को लेकर, हिंदी को लेकर, हमारी यहाँ हिंदी या जो प्रादेशिक भाषाएं, उनकी गति, उनकी स्थिति दयनीय इसलिए होती जा रही है क्योंकि आज का विद्यार्थी या तो सीए बनना चाहता है, या तो डॉक्टर बनना चाहता है, या तो आईटी में जाना हुँ। चाहता है, और उसके लिए वह अंग्रेजी भाषा आवश्यक मानता है। हमने एक मकड़ी के जाल की तरह ऐसी शिक्षा की व्यवस्था हमने अपने चारों ओर बनानी है कि हमें स्वयं हिंदी भाषा और
सभी प्रादेशिक भाषाओं का गला घोंटती है। मुझे याद आता है कि हिंदी भाषा सुनने के लिए हम दूर दूर तक जाते थे। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी, उनका वक्तव्य, उनके भाषा सुनने के लिए हम दूर तक जाते थे। उसका कारण ये था कि इनके जब ये बोलते थे तो वाक्य रचना, अपना जो बताया जाने वाला मुद्दा है, वो इस तरह से रखते थे कि आप तय नहीं कर पाते थे कि मुद्दा महत्वपूर्ण है या भाषा सुंदर है।